असहाब काफ गार में घुसकर 300 साल गुजार लेते हैं ख्वाब में। जब वो उठ जाते हैं तो उनको लगता है जैसे उन्होंने एक दिन गुजारा हो और उनके लिए एक दिन ही गुजरा हुआ होता है। अब इसके पीछे साइंस क्या है और इसके पीछे साइंस है भी, वो किस तरह से, वही मैं आज आपको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस सच में इसके अंदर अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी निशानी छुपी है। देखो, और वो अल्लाह ताला खुद भी बताते हैं। वही असहाब काफ का वाक़या जो कि सूरह काफ में है, चैप्टर नंबर 18 में, वर्स नंबर 17 में अगर आप पढ़ोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये असहाब काफ जब अपने गार के अंदर थे तो तुलुई आफ्ताब के वक्त सूरज इनके दाएं जानिब निकलता था और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज इनके बाएं जानिब होता था, लेकिन सूरज की रोशनी इनके गार के अंदर इन तक नहीं पहुंचती थी। और उसी के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें बहुत बड़ी निशानियां छुपी हुई है, लेकिन अकल वालों के लिए, ठीक है, जाहिल मुल्हिदों के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके अंदर बहुत ही बड़ी निशानियां छुपी हुई है। अब इस पर मैं खुद भी सोच रहा था और आपको भी सोचना चाहिए कि इसके अंदर क्या निशानी है कि सूरज दाएं जानिब निकलता था, बाएं जानिब गुरूब हो जाता था, लेकिन इन तक गार के अंदर ये सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। और इसमें अल्लाह ताला की निशानी छुपी हुई है और वो ही वही निशानी है जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे 300 साल तक वो सोते रहे जिंदा, और उनके लिए बिल्कुल ये ऐसे साबित हुआ जिस तरह उन्होंने एक दिन बस गुजारा हो। और फिर से वो उठ गए, फिर उस एक साथी को पैसे उन्होंने दे दिए कि बाजार से कोई सौदा सलफ खाने के लिए लाओ, फिर वो वाक़या है, आपने देखा होगा। अब देखो, समझो इसको, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि कूल ब्लडेड एनिमल्स है उनमें जो हाइबरनेशन होती है उससे। एनिमल्स दो किस्म के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड, एक कूल ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो है जिसके वजूद के अंदर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर असरअंदाज बाहर वाला टेम्परेचर नहीं होता जो हम है। बाहर टेम्परेचर चाहे आग जितना हो, चाहे बर्फ जितना हो, मतलब चाहे हाई हो या लो हो, हमारे अंदर का टेम्परेचर 37 ही होगा। बाहर वाला टेम्परेचर हमारे वजूद के अंदर के टेम्परेचर तक नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन कूल ब्लडेड एनिमल जो है, बाहर जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो टेम्परेचर चेंज इनके वजूद के ब्लड तक, इनके खून तक वो टेम्परेचर चेंज पहुंच सकता है, और इसको हम कहते हैं कूल ब्लडेड एनिमल। सो वो बाहर के फ्लक्चुएटेड टेम्परेचर को फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कूल ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो इन कूल ब्लडेड एनिमल फॉर एग्जांपल जैसे मेंढक हो गया, जैसे छिपकली हो गई, जैसे सांप हो गया, ये तमाम के तमाम कूल ब्लडेड एनिमल्स है। तो बाहर के टेम्परेचर के चेंज के साथ इनके वजूद का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है अंदर तक। तो जब बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती है, विंटर मौसम सरमा के मौसम में चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो इनको ये ख़तरा लाहक हो जाता है कि इनके खून तक ये टेम्परेचर पहुंच सकता है और इनका खून जम सकता है, और अगर खून जम गया फिर तो बात ख़त्म हो गई। तो इसलिए इस टेम्परेचर से बचने के लिए ये सोने लग पड़ते हैं, ये कोई ऐसा जगह तलाश कर देते हैं जहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। देखो, अब गौर से सुनो, ठीक है। ये आपने देखा होगा ज़्यादातर मेंढक ज़मीन के अंदर घुसकर, ज़मीन को खोदकर ज़मीन के अंदर घुसकर वहाँ पर छुप जाते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, और वहाँ पर सोने लग पड़ते हैं। अब फिर ये इनका ये ख्वाब तकरीबन 6 से 7 महीनों तक होता है। 5 से 6 या 7 महीनों तक ये जानवर कूल ब्लडेड एनिमल सोते रहते हैं और उसके बाद फिर जाग जाते हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी वापस से बहाल हो जाती है इनकी मौसम गर्मा में, समर्स में। अब इस हाइबरनेशन के दौरान ये सिर्फ सांस लेते हैं ऑक्सीजन, बाकी ना ये खुराक करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ना पानी पीते हैं। इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। अब देखो, इनके लिए ये 6 से 7 महीने जो हैं ये एक दिन के मानंद होते हैं। सच में, मतलब 6 से 7 महीने गुजर गए, लेकिन इनके वजूद के लिए, इनके वजूद को ऐसे लगता है जैसे 24 घंटे गुजरे हैं। तो वो खाए पिए बगैर वो आसानी से गुजार सकते हैं, वो वजूद गुजार सकता है। किस तरह से, देखो अब इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंसान का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी के साथ आ जाए, ठीक है। 24 घंटों के अंदर हमारा दिल जो है वो 1 लाख बार धड़कता है। 24 घंटों के अंदर हमारा दिल 1 लाख बार धड़कता है।
तो इसका मतलब एक नॉर्मल इंसान का दिल का धड़कन जो होता है वो 1,00,000 बार जब पूरा हो जाए तो 24 घंटे गुजर गए। रिवर्स इंजीनियरिंग समझ में आ रही है ना? एक नॉर्मल इंसान की दिल की धड़कन अगर 1,00,000 बार पूरी हो जाए तो इसका मतलब 24 घंटे गुजरे हुए हैं। अब अगर किसी इंसान की दिल की धड़कन स्लो हो जाए या इसको स्लो कर दी जाए और मतलब 1 मिनट में या 2 मिनट में ये सिर्फ 1 बार धड़के और इस तरह करके ये 1,00,000 बार धड़कन पूरा करे, तो इसके वजूद के लिए, इसके वजूद को तो यूं लगेगा कि 24 घंटे गुजरे हैं, लेकिन बाहर टाइम 6 से 7 या 8 महीने तक गुजरे हुए होंगे, क्योंकि दिल की धड़कन स्लो थी। अब पूरी तो वही 1,00,000 धड़कनें हो गई हैं, तो इसके वजूद के लिए अभी तक 24 घंटे गुजरे हैं, लेकिन बाहर टाइम वो 7 से 8 महीने तक गुजरा है। तो इसका मतलब कि इस शख्स के लिए 7 से 8 महीने 24 घंटों एक दिन का मानंद वो हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हाइबरनेशन के अंदर ये जानवर करते हैं। ये जानवर अपने वजूद के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छी खासी कम्प्लेक्स चीज़ है, उसमें वो सिंगलेट ऑक्सीजन, मेलिनो एडेनिन, वो चीज़ें आ जाती है। लेकिन मैं सिर्फ ऐसी अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक आम शख्स को भी समझ में आ जाए कि किस तरह होता है। कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल स्पीशीज़ होते हैं जो कि वजूद के अंदर होते हैं, उस फ्री रेडिकल्स को ये ख़त्म कर देते हैं ये हाइबरनेटिंग जो वर्टेब्रेट्स है। और उस प्रोसेस में ये लोग अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं। अब ब्रेन को ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है तो ब्रेन वर्किंग भी स्लो कर देता है, और इस वजह से सेल्स के जो मेटाबॉलिज्म है, हर एक खुलिये का अलग जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। अब स्लो मेटाबॉलिज्म, स्लो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, स्लो वर्किंग ऑफ द बॉडी एंड स्लो धड़कन ऑफ द दिल। ठीक है, हार्ट बीटिंग जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसी तरह से हार्ट बीटिंग जब स्लो हो जाता है तो 24 घंटों में इस हाइबरनेटिंग वर्टेब्रेट का दिल का धड़कन जितना होता था, अब उतना ही दिल का धड़कन 6 से 7 महीनों तक पूरा हो जाएगा। तो उसके वजूद के लिए ये 24 घंटे हो गए। लेकिन अगर इसी दौरान सूरज की रोशनी इस हाइबरनेटिंग वर्टेब्रेट पर पड़ गई तो इस हाइबरनेटिंग पीरियड में, इस हाइबरनेशन के दौरान इस वर्टेब्रेट, हाइबरनेटिंग वर्टेब्रेट जो कि कूल ब्लडेड एनिमल है, इसके वजूद का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और सूरज की रोशनी की वजह से इसके अंदर फ्री रेडिकल्स भी जन्म लेंगे। मीथेन और क्लोरीन का जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो हम सूरज की रोशनी में क्यों करते हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी फ्री रेडिकल्स को जन्म भी देती है और फ्री रेडिकल्स को चेन रिएक्शन करने पर मजबूर भी कर देती है। तो अगर सूरज की रोशनी इस हाइबरनेशन के दौरान इस मेंढक पर, इस कूल ब्लडेड एनिमल्स पर सूरज की रोशनी लग गई तो इसके वजूद का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसके अंदर फ्री रेडिकल्स भी पैदा होंगे, जिसकी वजह से इसके वजूद का ब्लड सप्लाई जो है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई, इसके सेल्स का मेटाबॉलिज्म वो नॉर्मल हो जाएगा। सो इसकी धड़कन फिर से, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और इसके लिए 24 घंटे ही 24 घंटे हो जाएंगे। सो फिर वो 6 महीने 7 महीने तक नहीं सो सकता। तो सूरज की रोशनी से इसलिए ये एनिमल्स जो है, हाइबरनेटिंग एनिमल्स, ये भागते हैं। और यही अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक निशानी के तौर पर बताया है कि असहाब काफ भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस से अल्लाह ताला ने गुजारे थे और उस पर सूरज की रोशनी भी नहीं लगने दी। अच्छा, अब ये तो हमारा ईमान है, अल्लाह ताला अगर चाहता तो फिजिकल लॉ से हट कर भी कर सकता था, लेकिन इन फिजिकल लॉज के अंदर रहकर अल्लाह ताला ने इसीलिए किया और हमको इसीलिए बताया ताकि हमको ये निशानी मिल जाए और आज यहाँ पर तारिक पठान बैठकर आपको भी बताए और आपको भी समझ में आ जाए कि यार सच में कुरान के अंदर बहुत से साइंस है सोचने वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला बताते हैं कि असहाब काफ के गार के अंदर सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें तक नहीं गई और उनके वजूद के अंदर जो प्रोसेस था वो स्लो हो गया था और वो 300 साल तक सोते रहे। उनके लिए 300 साल एक दिन के मानंद अल्लाह ताला ने बना दिया था।